एक बार्बर का काम है। 24 आवर मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ पे। जब कोई ईद आ जाए, कोई इवेंट आ जाते हैं, ये डिसेबल पर्सन है ना, अभी तक इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। ये जितनी फाउंडेशन है क्या करती हैं? कुछ नहीं करती, सिर्फ लोगों को दिखा के चैरिटी इकट्ठी करती हैं। और हम चैरिटी के मुख्ताज नहीं हैं, हमें अपनी मेहनत ही चाहिए, हम मेहनत ही करते हैं। हुक्मरान ने तो कुछ नहीं किया, आज तक नहीं किया। जो भी मांगने जाओ तो वो बस एक ही अल्फाज होते हैं, जी पैसे दोगे तो फिर आपको जॉब मिलेगी। पहले वाली लाइफ थी वो भी अच्छी थी, और जब से वो लाइफ को इस लाइफ में कन्वर्ट अपनी हो गया हूँ, ये भी अच्छी है। सिर्फ अपनी इस लाइफ में ना मैंने मेहनत करना भरपूर तरीके से, मज़ीद डबल मेहनत की है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहा हूँ, मैंने मेहनत करनी है। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि जब ये जितने भी स्पेशल पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, मेरे बहन भाई, इनके लिए कुछ ना कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं हूं शिगुफ्ता तस्लीम और इस वक्त मेरे साथ ऐसा नौजवान लड़का खड़ा है जिसका कहना है कि जब ऑरेंज ट्रेन बनी बहुत सारे लोगों के लिए, ज़ाहिर बात है कि बहुत सारा फ़ायदे के लिए, उसके आवाम के लिए जो है फ़ायदा दिया था। लेकिन जहां हुकूमत जो है लोगों के लिए फ़ायदा देती है, वहां बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानात भी होते हैं। और जो नुकसानात में लोग गए उनमें से एक मेरे साथ जो मौजूद है हसीब हसन, तो वो भी ज़्यादा में आगे इनसे बात करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या था। क्योंकि ये इनकी जो एक टांग है वो उसमें ऑरेंज ट्रेन जब बन रही थी तो उस दौरान इनका एक्सीडेंट हुआ और वो जो है एक टांग से मजबूर हो गए। इसके बावजूद इन्होंने जो है बड़ी हिम्मत से जो है मुजाहरा किया, अपनी शॉप बनाई और जो है बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी चला रहे हैं। और ये किस तरह गुजारा करते हैं और हुकूमत से इनको क्या क्या शिकायत हैं, ये सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसीब, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या हुआ था, ये किस दौरान जो है ना आपकी टांग मजबूर हुई और ये क्या सारा वाक़या जो है ना। ये 2017 में 8 अप्रैल की रात को मेरा एक्सीडेंट होता है। तब ना ऑरेंज ट्रेन का काम हो रहा था, तो ईंटों का लोडर ट्रक था, काफ़ी बाहर क्रैशर पड़ी हुई थी, बजरी, काफ़ी सामान पड़ा हुआ था। तब ऑरेंज ट्रेन का स्टार्टिंग काम चल रहा था और मैं शॉप से वापस आ रहा था, रिक्शे ने हिट किया मुझे, मैं ट्रक के नीचे चला गया हूँ। वो जो बड़ा ईंटों का ट्रक था ना, वो लोड था, उसके नीचे चला गया हूँ। फिर मैं 2 साल हॉस्पिटल में रहा हूँ। उसके बाद 13 सर्जरियों के बाद अपना जैसे ही बेहतर हुआ, ठीक हुआ हूँ, फिर आपके सामने है कि काम करने लग गया वो हूँ। इलाज खुद से करवाते रहे या वहाँ जो लोग थे या जिनका ये ट्रक था, ज़ाहिर ये आवाम इनका ट्रक था, हुक्मरान जो थे उनकी तरफ से नहीं, हुक्मरान ने तो कुछ नहीं किया, आज तक नहीं किया। जो भी मांगने जाओ तो वो बस एक ही अल्फाज होते हैं, जी पैसे दोगे तो फिर आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि हमारे मुल्क में ये चीज़ तो है ही नहीं ना मौजूदा हुकूमत ने कुछ किया, तो ना अभी जो रिसेंटली पीछे हुकूमत थी और जो अब है, उन्होंने अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है किसी की भी। जितने भी ये डिसेबल पर्सन है ना, अभी तक इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। ये जितनी फाउंडेशन है क्या करती हैं? कुछ नहीं करती, सिर्फ लोगों को दिखा के चैरिटी इकट्ठी करती हैं। और हम चैरिटी के मुख्ताज नहीं हैं, हमें अपनी मेहनत ही चाहिए, हम मेहनत ही करते हैं। हम लोगों से सराहना तो चाहिए ना, ये लोग वो भी नहीं सराहते भी नहीं है। नहीं, ये कुछ भी नहीं करते, बस कहते हैं ना, भेड़ बढ़ के जो ना हमें नज़रअंदाज करवा, मतलब दिखाते हैं, और वो लोग कहते हैं आपको कि दिखा के ले लेते हैं, मतलब ले के खुद ही कर लेते हैं। किसी को ये नहीं कहते कि अगर किसी की स्टिक टूट गई हम वो ले दें, व्हील चेयर है उसको ले दें, लेकिन कुछ नहीं होता हमारे मुल्क में, ये चीज़ें नहीं है। जितनी जब तक यहाँ पे करप्शन है ना, तब तक समझ लो किसी का कुछ भी भला नहीं हो सकता। और मेरा यही कहना है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहा हूँ, मैंने मेहनत करनी है। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि जब ये जितने भी स्पेशल पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, मेरे बहन भाई, इनके लिए कुछ ना कुछ करें। हमारे गवर्नमेंट में जितने भी बड़े बड़े, किस गवर्नमेंट के साथ आपको शिकवा है, शिकायतें हैं? मुझे सबके साथ ही शिकवा है। ये जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी हैं, अच्छा। मुझे उनके नाम तो नहीं ख्याल आते, लेकिन हम देखते हैं, ठीक है, मौजूदा हुकूमत के भी और गई हुई हुकूमत के भी। जैसे इमरान खान भी है, शहबाज शरीफ भी है, चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है, हमारे आर्मी चीफ साहब भी हैं, वो भी कर सकते हैं। उनके नोटिस में बात जाए हमारे लिए तो वो कर सकते हैं। कहीं पे मुझे बार्बर की नौकरी दिलवा सकते हैं, लेकिन क्या है कि अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं। और मेरे भी काफ़ी इंटरव्यू मैंने भी दिए, लेकिन अभी तक सिर्फ रिस्पांस नहीं है। मतलब पैसे दोगे तो फिर काम होगा, उससे पहले नहीं होता। कितने बहन भाई हैं? हम 3। सबसे बड़े भाई आप? मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से छोटी सिस्टर है,
और सिस्टर से छोटा भाई है। और बस घर अपना के खुद का फील खुद हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही घर का सारे जितने भी मामलात हैं मेरे सिर पे ही चलते हैं। घर अल्लाह चला रहा है तो मैं घर की कफालत कर रहा हूँ। मतलब जब आप की टांग दोनों टांगों से आप माशाल्लाह चलते थे फिरते थे तो और उसके बाद पहले हालात और अब के हालात में कितना फ़र्क आपको महसूस हुआ है? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, आपके सामने ही है जैसे हालात जा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के, तो काफ़ी मुश्किलात हैं। सम टाइम तो कभी काम होता है कभी नहीं भी होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक खिला के सुलाता है हमें। और अगर आप मुश्किलात मज़दूर ना होते तो फिर आपको क्या लगता है कि आपको जल्दी जॉब मिल जानी थी या आपको फिर भी ये चीज़ें मिल जानी थी जिसकी मतलब अभी कह रहे हैं कि ये जो है ना जो ख्वाहिशात है वो क्या आपकी पूरी हो जानी थी इस मुल्क मेरी में? ख्वाहिशात तो खैर वो तो एक कहते हैं ना कि बंदा मेहनत करता है तो फिर ही अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, मगर अल्लाह की ज़ात तो देने वाली है। जब मेरी पहले वाली लाइफ थी वो भी अच्छी थी, और जब से वो लाइफ को इस लाइफ में कन्वर्ट अपनी हो गया हूँ ये भी अच्छी है। सिर्फ अपनी इस लाइफ में ना मैंने मेहनत करना भरपूर तरीके से मज़ीद डबल मेहनत की है, डबल कर रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी भी आ रही है। आपको पता मुल्क हालात हमारे इतने बुरे हैं कि बहुत मुश्किल है। मेरी रेंट की शॉप है, मैं इसका रेंट पे करता हूँ, काम तो अपना है, ये उनकी मेहरबानी है। ये जितने भी मेरे बहन भाई बने, जितने मेरे साथ उन्होंने मोहब्बत प्यार करके, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे स्टैंडेबल किया क्योंकि मैंने भी उनको अपनी मेहनत करके दिखाया है। मतलब जब आपको लगता है कि डिसेबल इंसान हो जाता है उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है। ज़ाहिर बात हता है। कि हमारा मुल्क है उसको चाहिए कि जो डिसेबल है उसके हेल्प करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो डिसेबल हो जाते हैं उनको डबल मेहनत करवाते हैं लोग। ज़ाहिर बात है, देखिए मेरा जो एक बार्बर का काम है 24 आवर मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ पे। जब कोई ईद आ जाए, कोई इवेंट आ जाते हैं जैसे हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे काम करना पड़ता है। सम टाइम आप जैसे अभी मुश्किल आते हैं ना, अभी इतना ख़ास काम नहीं है, बड़ा मुश्किल से गुजारा बसर हो रहा है अपना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपनी ज़िंदगी में मामला तो चल ही रहे हैं। अभी रिसेंटली यकीन माने कि बिलों ने धमाल मचाई हुई है, लेकिन क्या करें, डिसेबल पर्सन के लिए भी कोई एक होता है ना कि कोटा कोई होना चाहिए लाउंस मिल जाए, कोई इनको कुछ वर्क मिल जाए, काम मिल जाए, ठीक है। हमें को हमारा 3% कोटा होता है, 3% कोटे में क्या है, हमें एक दफ़ा एक मैंने नहीं देखा कि कितने मजरूफ अफराद को जॉब मिली हुई है। वो बहुत ही होंगे तो वो बेचारे इतने होंगे कि वो उन्होंने पैसे दे के किया हो, जैसे मेरे साथ होता रहा है और अभी तक हो रहा है।